मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं इस विशेष प्रसारण में। प्यारे विद्यार्थियों, हम मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में कल पढ़ चुके हैं और कल हमने ये भी देखा था कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है। हम आज इनसे जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। एक बार हम शुरुआत वहीं से करते हैं जहां हमने कल छोड़ा था। कल हमने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में पढ़ा था, तो एक बार फिर हम यहां से शुरू करते हैं कि लोकल मैक्सिमा किसे कहते हैं कि कोई भी फंक्शन जो कंटिन्यूअस फंक्शन है उसके इंटरवल में किसी पॉइंट C को हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहते हैं अगर उसके लेफ्ट साइड में फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव हो। फंक्शन का जो डेरिवेटिव है लेफ्ट साइड में पॉजिटिव हो और राइट साइड में फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाए, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज कर लेता है तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहते हैं। तो यहां C जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। अब इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट है और उस कर्व पर जो पॉइंट y = fx पर हम ले रहे हैं, अगर ये पॉइंट C है तो C के लेफ्ट में आप देख रहे हैं फंक्शन डिक्रीज करता है और डिक्रीज करने का मतलब है कि यहां पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होगा। राइट साइड में फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर C पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा और राइट साइड में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यानी आप इससे यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चाहे C पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो, एक पॉइंट जरूर यहां पर दोनों ही जगह पर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 होगा। तो एक बात आपको याद रखनी है कि अगर fx has the extreme value, अब एक्सट्रीम वैल्यू मैक्सिमम के फॉर्म में भी हो सकती है और मिनिमम की फॉर्म में भी हो सकती है। If fx has a extreme value at C, then derivative of the function at that point, जिसे हम f' कहते हैं, वो 0 हो जाए। तो यानी जहां पर भी एक्सट्रीम वैल्यू होगी, चाहे लोकल मैक्सिमम हो चाहे लोकल मिनिमम हो, वहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 जरूर होगा। इसके अलावा हमने एक बात और भी पढ़ी थी कि अगर किसी फंक्शन के बारे में जो कि कंटिन्यूअस हो और वो किसी क्लोज इंटरवल में डिफाइन हो रहा हो, तो उस क्लोज इंटरवल में उसकी कम से कम एक मैक्सिमम और एक मिनिमम वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करती है। ये दो बातें हम कल पढ़ चुके थे। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस ले रहे हैं जहां हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी। तो ये आज जो प्रॉब्लम्स ले रहे हैं हम वो एनसीईआरटी बुक से ही है। तो ये जो मैं पहली प्रॉब्लम ले रहा हूं ये हमारे एक्सरसाइज की फर्स्ट क्वेश्चन की सेकंड प्रॉब्लम है और क्वेश्चन है fx = 9x², fx = 9x² + 12x + 2 और हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है अगर वो एग्जिस्ट करती है तो। अब हमें ये देखना है कि क्या ये एग्जिस्ट करेगी। हम इस फंक्शन fx को हम इस तरह से लिख सकते हैं,
जैसे 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, 12x को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू 2। अब मैं कोशिश करूंगा कि जो फंक्शन हमें दिया हुआ है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता हो तो उसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना दें। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें मैं 2 स्क्वायर ऐड कर देता हूं और 2 स्क्वायर ही मैं सबट्रैक्ट भी करूं। अगर हम इन 3 टर्म्स को इकट्ठा रख लें तो ये 3 टर्म मिलकर 3x प्लस 2 का परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, और ये 2 टर्म मिलकर 2 माइनस 4 यानी -2 हमें देती है। तो ये जो फंक्शन है 3x प्लस 2 स्क्वायर -2 लिखा जा सकता है। तो आप जब भी कोई स्क्वायर फॉर्म में फंक्शन दिया जाए, कोशिश कर सकते हैं उसको कोई परफेक्ट स्क्वायर प्लस या माइनस किसी नंबर की फॉर्म में लिखें। अब आप जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर है, जैसे जैसे x की वैल्यूज हम इंक्रीज करेंगे fx की वैल्यूज इंक्रीज होती चली जाएगी। यानी कि इस फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू हम डिटरमाइन कर पाएंगे। वो कैसे कर पाएंगे कि जिस समय 3x प्लस 2 की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी उस समय fx की वैल्यू भी मिनिमम होगी। और 3x प्लस 2 की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि ये 3x प्लस 2 का स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू इस पोर्शन की होगी 0। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2 स्क्वायर इज 0। अब जिस समय ये 0 है उस समय fx की वैल्यू होगी 0 माइनस 2 यानी कि -2, और यही इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। यानी कहने का मतलब यह है कि ये फंक्शन कोई मैक्सिमम वैल्यू तो अटेन नहीं करता है, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू जरूर है और वो -2 है। अब इसी फर्स्ट क्वेश्चन का ही एक पार्ट और है, और ये जो पार्ट है ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन है sin 4x प्लस 3 का मॉडुलस, और इसकी हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। sin 4x प्लस 3, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज हम फाइंड करें। क्योंकि ये मॉड फंक्शन है तो उसी के अनुरूप हमें वैल्यूज फाइंड करनी होंगी। सबसे पहले हम साइन फंक्शन को देखते हैं। साइन फंक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी। तो क्योंकि साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है -1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि साइन एक्स -1 और 1 के क्लोज इंटरवल में लाई करता है। साइन 4x भी हम इसी तरह से कह सकते हैं, एंगल चाहे कुछ भी हो लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज वही होगी। अब साइन 4x प्लस 3 की अगर मैं बात करता हूं तो साइन 4x प्लस 3 की वैल्यू -1 प्लस 3 और 1 प्लस 3 के बीच में लाई करेगी। यानी साइन 4x प्लस 3 की वैल्यू 2 और 4 के बीच में लाई करेगी। तो अगर हम मॉडुलस की बात कर लें, मॉडुलस ऑफ साइन 4x प्लस 3, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव ही हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं 2 और 4 के क्लोज्ड इंटरवल में ही लाई करेंगी। यानी ये फंक्शन ऐसा है जिसकी मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, मैक्सिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 4 है। तो मिनिमम fx इस समय है 2 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx वो है इस समय 4। पिछले क्वेश्चन में जहां हमने देखा था मैक्सिमम वैल्यू अटेंड नहीं हो रही थी, मिनिमम वैल्यू हो रही थी अटेंड। यहां ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दोनों ही वैल्यूज हमें मिलती है, मिनिमम भी हमें मिल रही है और मैक्सिमम भी मिल रही है।
अब एक प्रश्न ये उठता है कि क्या हर फंक्शन के लिए मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू का एग्जिस्ट होना जरूरी है? तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 का एक फिफ्थ पार्ट लेता हूं। क्वेश्चन है हमारा f(x) = x + 1। और जो इंटरवल है जहां हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है, वो इंटरवल ओपन इंटरवल है 0 to 1। अब हम इसको अपनी बुक के हिसाब से ही ले लेते हैं, -1 और 1 का इंटरवल ले लेते हैं। इंटरवल आप कोई भी ले सकते हैं। अब आप ये देखें कि इंटरवल क्योंकि ओपन है, तो यहां कोई भी सर्टेन पॉइंट नहीं है जहां से ये इंटरवल शुरू होता, यानी इस इंटरवल का कोई भी सर्टेन इनिशियल पॉइंट नहीं है, और इसी तरह से ओपन इंटरवल होने के कारण से इसका कोई सर्टेन एंड पॉइंट भी नहीं है। तो कह सकते हैं कि सिंस f(x) हैज नो सर्टेन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स, तो ऐसी स्थिति में जबकि हमें इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट ना मिल पाए, therefore f(x) has neither maximum nor minimum value। ना तो इसकी मैक्सिमम ही वैल्यू होगी और ना ही मिनिमम वैल्यू होगी, ना इधर मैक्सिमम होगी और ना ही मिनिमम वैल्यू। इस बात को हम इसके ग्राफ की हेल्प से भी समझ सकते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, y = x + 1 का ग्राफ बनाने के लिए मैं एक टेबल बना सकता हूं, या आप सीधे बनाना चाहें तो सीधे भी बना सकते हैं। हम x की वैल्यूज पुट कर लेते हैं, y की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। अगर क्योंकि मेरा इंटरवल -1 और +1 के बीच में है, तो माइनस का 0.5 अगर मैं रखता हूं तो y की वैल्यू प्लस का 0.5 आएगी। अगर x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y 1 होगा, प्लस का 0.5 रखूंगा तो y की वैल्यू 1.5 आ जाएगी। ये कुछ वैल्यूज को लेकर मैं ग्राफ बना लेता हूं। यहां मैं 0.5 ले लेता हूं माइनस का, और यहां मैं पॉइंट ले लेता हूं 0.5। y की वैल्यू 0.5, 1 और 1.5 हम यहां ले लेते हैं। तो जब x की वैल्यू माइनस का 0.5 है, उस समय y की वैल्यू 0.5 है, तो यानी ये पॉइंट जब x हमारा माइनस है उस समय भी y प्लस है, जब x 0 है उस समय y 1 है, और जिस समय x 0.5 है उस समय y की वैल्यू 1.5 है। हम इनको मिला लेते हैं तो कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखाई देता है। और हमें जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो -1 और 1 के इंटरवल में है। तो जिस समय x -1 है, क्योंकि -1 तो शामिल है नहीं, -1 से अगला पॉइंट शामिल है, तो इस तरह का ग्राफ बनता है। दोनों पॉइंट्स जो एंड पॉइंट है वो शामिल नहीं है। पॉइंट सर्टेन नहीं है, इसलिए हम ये भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि कहां मैक्सिमम होगा कहां मिनिमम होगा। इस ग्राफ को बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि आप ये समझ सकें कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उसी समय एग्जिस्ट करेगी कि अगर मैंने किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया और वहां कोई टर्न आया, और हमने देखा कि इस इंटरवल में कोई टर्न नहीं है। जब तक कोई टर्न नहीं होगा तब तक फंक्शन की ना कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी ना कोई मिनिमम वैल्यू होगी। टर्निंग पॉइंट जरूरी है। जब तक फंक्शन टर्न नहीं लेगा तो ना मैक्सिमम वैल्यू होगी
ना ही उसकी मिनिमम वैल्यू। तो ये जो क्वेश्चन हमने अभी तक लिए हैं, ये क्वेश्चंस हमने लिए जिनमें हमें डेरिवेटिव्स की जरूरत नहीं पड़ी। अब जो क्वेश्चंस हम लेने जा रहे हैं, हम डेरिवेटिव्स की हेल्प लेंगे और फंक्शंस की लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज फाइंड करेंगे। मैं इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट लेता हूं, और क्वेश्चन जो है वो है fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, एक्स क्यूब माइनस 3x, और इसकी मुझे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है अगर वो एग्जिस्ट करती है। अभी तक प्यारे बच्चों हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में पढ़ा है, तो मैं उसी की हेल्प से इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले जो फंक्शन दिया जाता है उसका आप डेरिवेटिव फाइंड करें। अगर आपको लगता है कि इसको सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है तो पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर और माइनस 3x का डिफरेंशिएशन होगा 3। उसके बाद में जब आप डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हो, उस डेरिवेटिव को आप 0 के बराबर रखते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जब जब भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा तो वहां पर ही कोई एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो f डैश x को 0 रखने का मतलब है कि 3x स्क्वायर माइनस 3 ही 0 है, जिसे हम आगे सॉल्व कर लेंगे और लिखेंगे 3 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। जो ये फंक्शन हमें मिलेगा, आमतौर पे एक ऐसा फंक्शन मिलेगा जिसको हम आराम से फैक्टराइज कर पाएंगे। मैं इसके फैक्टर्स कर लेता हूं, तो इसके फैक्टर होंगे x माइनस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, और इनको 0 के बराबर रखकर मैं एक्सट्रीम वैल्यू प्राप्त करता हूं, और जो एक्सट्रीम वैल्यूज मुझे मिलेंगी वो मिलेंगी x इक्वल टू 1, और दूसरी वैल्यू जो मुझे मिलेगी x इक्वल टू माइनस 1। ये दोनों ही एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, और यहीं पर हमारा जो फंक्शन है या तो लोकल मैक्सिमम होगा या लोकल मिनिमम होगा। अब मैं ये जो क्रिटिकल वैल्यूज मुझे मिली हैं, इनके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में फंक्शन के डेरिवेटिव्स के साइन चेक करूंगा कि इनके साइन किस तरीके के हैं। f डैश x हमारा था 3x स्क्वायर माइनस 3, यानी 3 इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1, और आप इसी फंक्शन में ये वैल्यू चेक करें जो फैक्टराइज हो गई। मैं पहले फंक्शन एट x इक्वल टू 1 की बात कर रहा हूं। जितने पॉइंट्स आए हमें सभी पॉइंट्स पर बारी बारी से फंक्शन के डेरिवेटिव की लेफ्ट साइड और राइट साइड में वैल्यूज फाइंड करनी है। ये आप याद रखें कि हमेशा पहले लेफ्ट साइड में वैल्यू चेक करें। हम 1 के लेफ्ट में कोई वैल्यू फाइंड करते हैं। मैं इसको 1 माइनस एच लिख लेता हूं जिससे हमें याद रहे एच हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। 1 से लेस एक छोटी क्वांटिटी आप इमेजिन करें, और इतनी छोटी क्वांटिटी वो होनी चाहिए कि वो दूसरे नंबर को क्रॉस ना करे। जैसे मैं 0.9 सपोज कर लूं, अगर एक्स के नेबरहुड में कोई पॉइंट ले रहा हूं तो 0.9 माइनस 1 यानी माइनस का होगा 0.1, यानी x माइनस 1 नेगेटिव होगा, और x प्लस 1 की अगर मैं बात करता हूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहां पर जो पॉइंट ले रहा हूं 0.9 अगर मैं समझ लूं तो इसकी वैल्यू 1.9 होगी, वो पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दो नंबर्स का जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा हमें एक नेगेटिव नंबर मिलता है। यानी कहने का मतलब यह है कि f डैश x की वैल्यू x इक्वल टू 1 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइन वाली थी। अब मैं 1 के राइट साइड में
इसका साइन देखता हूं एफ डैश एक्स का। मैं मान लेता हूं कि जो पॉइंट में ले रहा हूं 1.1 ले रहा हूं 1 के नजदीक है, तो 1.1 में से 1 माइनस करूंगा तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। 1.1 में 1 प्लस कर दूंगा तो भी मुझे पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी, और दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव ही होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि x इक्वल टू 1 पर डेरिवेटिव का साइन पहले नेगेटिव था और फिर पॉजिटिव हो गया। यानी कि 1 के लेफ्ट में फंक्शन पहले डिक्रीज कर रहा था और राइट साइड में इंक्रीज कर रहा है। यानी कुछ ऐसी पोजीशन है, पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है x इक्वल टू 1 पर। और इससे आप देख सकते हैं कि ये जो x इक्वल टू 1 है दैट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है। अब हमें पॉइंट तो मिल गया, लेकिन लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे फंक्शन में x इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा। लोकल मिनिमम वैल्यू है, जो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी वो फंक्शन से फाइंड करेंगे और वो होगी f ऑफ 1, और f ऑफ 1 होगा 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 यानी 1 माइनस 3 यानी -2। तो लोकल मिनिमम वैल्यू मिलती है x इक्वल टू 1 पर और वो है -2। अब जितने भी पॉइंट्स हमें मिलेंगे उन सभी पर इसी तरह से हमें चेक करना है। अब मैं x इक्वल टू -1 के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में फंक्शन के डेरिवेटिव्स का साइन चेक करूंगा। तो एट x इक्वल टू -1 की हम बात करते हैं। पहले मैं -1 के डेरिवेटिव लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव का साइन चेक करूंगा। हमें जो फैक्टराइज्ड फॉर्म है f डैश x की उसी में रखना चाहिए। -1 से कोई भी छोटा नंबर, सपोज हम -1.1 ले, तो -1.1 -1 दोनों का जब सम करेंगे तो मिलेगा हमें एक नेगेटिव नंबर। -1.1 प्लस 1 अभी भी नेगेटिव ही होना है, तो दो नेगेटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होगा। अब -1 के राइट साइड में डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं। -1 से कोई बड़ा नंबर हम उसके नेबरहुड में लें, जैसे माइनस में 0.9 ले लें, तो माइनस का 0.9 और माइनस का 1 दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं, ऐड करेंगे अभी भी नेगेटिव ही होना है। -0.9 और 1 को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मुझे एक पॉजिटिव नंबर मिलता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव नंबर ही होना है। तो हमने ये देखा कि x इक्वल टू -1 पर लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव था और बाद में नेगेटिव हो गया। यानी आप समझ सकते हैं कि पहले फंक्शन इंक्रीजिंग था और उसके बाद डिक्रीजिंग हुआ। यह x इक्वल टू -1 पर सिचुएशन थी। तो यानी हम समझ सकते हैं कि x इक्वल टू -1 जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। तो सिंस f डैश x changes positive to negative at x equal to -1, therefore -1 is point of local minima। ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, तो -1 जो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो हम फंक्शन से फाइंड करेंगे। लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज फंक्शन की वैल्यू -1 पर फाइंड करेंगे, दैट विल बी -1 क्यूब -3 इंटू -1। ये होगा -1 प्लस 3 यानी कि 2। तो हमें सारी बातें क्लियर हो चुकी।
अब हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन के लिए x इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है और लोकल मिनिमम वैल्यू -2 है। इसी तरीके से -1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है और लोकल मैक्सिमम वैल्यू 2 है। तो इस तरह से आपको जितने भी पॉइंट किसी भी फंक्शन में डिफरेंशिएट करने पर मिलेंगे, आप उन सभी पॉइंट्स के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बारी बारी से फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। और जैसे भी वो चेंजेस होते हैं, अगर वो पहले पॉजिटिव है और फिर नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, और पहले नेगेटिव हो और बाद में पॉजिटिव हो जाए तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि साइन चेंज ही ना हो, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रह जाए या नेगेटिव से नेगेटिव ही रह जाए, तो ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन कभी क्रिएट होती है तो वो पॉइंट ना तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ही होगा और ना पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। ऐसे पॉइंट को हम पॉइंट्स ऑफ इंफ्लेक्शन कहेंगे। तो ऐसे भी सिचुएशंस हमारे पास आएंगी। तो ये सारी सिचुएशंस हम कल के लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।